नमस्कार। आज इस साल की बजट में जो जातीय शिक्षा नीति 2020 के लिए कुछ प्रस्ताव रखा गया है, उसके बारे में सम्यक बात करते हैं। जातीय शिक्षा नीति 2020 ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा उदारीकरण है। ब्रिटिश इंडिया के समय से जो शिक्षा पद्धति अपनाया था वही चल रहा था। पिछले 75 ईयर्स से हम वही ब्रिटिश बनाए हुए शिक्षा पद्धति को हम अनुकरण कर रहे थे। उसमें सबसे एक लिमिटेशन है कि उस पद्धति में ध्यान ज़्यादा कर आप कितना इन्फॉर्मेशन और सूचक को याद कर पाएंगे, उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। छोटे टाइम से बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब से ही आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और उसको कैसे मेमोराइज कर पाओगे और कैसे एग्ज़ाम में लिखोगे, थोड़ा बहुत समझाते हैं, जैसे विज्ञान वगैरह में रहता है हायर एजुकेशन में। लेकिन स्कूलिंग टाइम पे और स्कूल एजुकेशन में ज़्यादातर मेमोराइजेशन पे ध्यान ही दिया जाता है। उसमें क्या होता है, एक इम्पोजिशन होता है। शिक्षक जो बोलते हैं उस हिसाब से बच्चे को अपने आप फॉलो करना पड़ता है। यह मेथड एक ही रकम से इंफॉर्मेशन रखने के लिए अच्छा है और वही आगे भी वही मेथड अपनाए जाते हैं। जो भी हुआ, जैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ कि इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हुआ कि जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम हुआ, सब में वही अंक के हिसाब से, मार्क के हिसाब से आपका सक्सेस रेट डिटरमाइन होता है और इसमें अच्छे भी निकलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो शिक्षक और अपना अभिभावक और पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में जो उनको पसंद नहीं है, उसमें वो प्रोफेशनली काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन लोग को पता नहीं चलता है, छोटे लोग छोटे रहते हैं, बच्चे जब डेवलप करते हैं छोटे रहते हैं, मासूम बच्चे। तो जब वो लोग प्रोफेशनल हो जाता है, कोई बड़ा ऑफिसर भी होता है, कोई छोटे मामूली काम भी करता है, कोई क्लरिकल काम भी करता है, अपने ही इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने व्यक्तिगत रुचि के हिसाब से जब हम नौकरी करते हैं, हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, हमारा मोटिवेशन नहीं रहता है। हम एक पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं ऐसे सोचते हैं दिमाग में। इसीलिए क्या होता है, आप जॉब तो करते हैं लेकिन मोटिवेशन नहीं रहता है, तो अच्छा आप सर्विस दे नहीं पाते हैं। जैसे हम गांव के जो लोग रहते हैं जानते होंगे कि छोटे छोटे काम के लिए हम ब्लॉक ऑफिस को जाते हैं, जिले ऑफिस को जाते हैं, बड़े ऑफिस को भी जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो काम हम 5 मिनट लगेगा सोचते हैं, उसके लिए 2-4 बार चक्कर लगाना पड़ता है, घंटों घंटों चक्कर, कभी कभी महीने भी लगता है, क्योंकि कल आओ परसों आओ, क्योंकि उसमें ध्यान नहीं रहता है जो लोग आपको सर्विस दे रहे हैं कि दूसरा आदमी कितना परेशान है। हम सोचते हैं उसका कैरेक्टर ऐसा है। यह सिर्फ कैरेक्टर का भी मामला नहीं है, उसमें एक शिक्षा का भी एक फैक्टर रहता है। आप बच्चे को जब पढ़ाते हैं छोटे अवस्था से, आप उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ध्यान देंगे। हमारा शिक्षा नीति ऐसा होना चाहिए जो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ध्यान देगा। तो क्या होगा, जब बच्चा बड़ा होगा, अपने रुचि के हिसाब से, अपने पसंद का कुछ जो भी वो करेगा। कोई काम छोटा नहीं होता है, वो अपने पसंद में कोई क्लरिकल काम करे कि आईएएस ऑफिसर बने, कि एक डॉक्टर बने, कि एक इंजीनियर बने, मेहनत से अपनी रुचि के हिसाब से वो काम करेगा, उसमें उसको भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। हमारा एनर्जी बहुत अभी मिसयूज होता है ऐसे काम से। हमारा बहुत काम पेंडिंग इसलिए ही रहता है, हम एफिशिएंट नहीं हो पाते हैं। तो शिक्षा नीति में ये जो है, जो इसको अभी ज़्यादातर हम अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम बोल रहे हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बोल रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं ये खराब है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि हम जब सोचेंगे, हम छोटे टाइम पे हम सब सोचते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है,
लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, 40 साल के 50 साल होते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, जो भी, जब सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, ज़िंदगी ऐसे चला जाता है। ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी करे एंजॉय करे, खुश रहे, वो ध्यान होना चाहिए और उसमें लोगों को भी अच्छा सर्विस देना चाहिए कि हमारा जो कर्तव्य है वही करना चाहिए, खुशी मिजाज से करना चाहिए। तो ये शिक्षा का एक उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। हमारा एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन पद्धति ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को अपने आप क्या पसंद करता है वो डिस्कवर करना चाहिए। मुझे ये पसंद है, बच्चों जानना चाहिए और उस हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज करना चाहिए। तो ये शिक्षा नीति में उसको वही जो मेथड है, वही जो पद्धति है, जो हम आजकल अमेरिकन सिस्टम में उसको बोलते हैं हम लिबरल एजुकेशन सिस्टम, तो उसको अपनाने के लिए ये जोर दिया है। बहुत अच्छा सा मोदी सरकार का मुझे तो सबसे अच्छा ये लगता है, जितने भी नीति हुआ है सबसे अच्छा नीति मुझे यही लगता है, जातीय शिक्षा नीति। उसमें क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, ये एक दिन में नहीं होगा कि एक साल में नहीं होगा, अभी शुरू हुआ है, कम से कम 10-15 साल लगेगा। बाहर के देशों में, बहुत सारे देशों में ये हो गया है, अमेरिका में है और फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ऐसे कुछ स्वीडन, ये सब में भी वही सिस्टम है जिसमें बच्चे को आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, बच्चे को पहले आपको खिलौना देख के कैसे क्या कलर है उसको एक फीलिंग देना शुरू करेंगे जब बच्चे बहुत छोटा है, उस हिसाब से एजुकेशन शिक्षा होगा। तो इस साल उसके लिए 15,000 स्कूल, हमारा 740 के कबीर जिले हैं, उसमें रिफॉर्म लाने के लिए इनिशिएटिव लिया है 15,000 स्कूल में। और इस 15,000 स्कूल में टीचर उस हिसाब से ट्रेनिंग देंगे और उसमें खिलौना टॉय वगैरह भी इंक्लूड करेंगे। खेलते खेलते बच्चे सीखेंगे, खुद को डिस्कवर करेंगे, उसके बाद जो रुचि है धीरे धीरे उसमें क्या पसंद है वो अपना डिस्कवर करेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा कि जो हम विज्ञान सोचते हैं, कभी कभी हम सामाजिक विज्ञान सोचते हैं, उसका भी फर्क कैसे आप करना चाहिए स्कूल लेवल में, कैसे हम जो लिबरल एजुकेशन प्रोग्राम को समझना चाहिए, ये बताऊंगा। आज के बारे में सिर्फ इतना बोलूँगा कि ये जातीय शिक्षा नीति 1990 में जो हमारा आर्थिक सुधारीकरण हुआ था, ऐसे एक बड़ा सुधारीकरण है शिक्षा के लिए और इसलिए हम सब सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। और दूसरी बात बोलूँगा, इसका एक सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। आज के डेट में भारत के ज़्यादातर मध्यवित्त परिवार अपने बच्चे को कोई सरकारी स्कूल में नहीं भेजता है, सब प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और उसमें ज़्यादा खर्चांत होते हैं। कभी कभी जो रूरल एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो मध्यवित्त परिवार, वो दूर दूर भेजते हैं, शहर वो बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं, उसमें खर्चांत भी होते हैं और बच्चे के साथ इकट्ठे हम ग्रो भी नहीं करते। जब हम ज़िंदगी में, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चे के साथ रह के खुद भी बढ़े, वो उसको भी बढ़ने दे, उसमें जो पेरेंटल इमोशन रहता है, जो रिलेशनशिप डेवलप करता है, वो मिस हो जाता है। तो ये जब सुधारीकरण होगा, घर के पास सरकारी स्कूल में वही एजुकेशन मिलेगा, वही शिक्षा मिलेगा जो हम चाहते हैं, तो अब हम पैसा देके प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजेंगे। जैसे स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ये सब देश में लोग प्राइवेट स्कूल को नहीं भेजते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में जो क्वालिटी मिलता है वही प्राइवेट स्कूल के बराबर होता है, उससे बेहतर भी होता है। ऐसे कभी कभी हम बोलते हैं अमेरिका पूंजीवादी देश है, लेकिन अमेरिका में भी सरकारी स्कूलों में जो क्वालिटी मिलता है वो प्राइवेट स्कूल के बराबर होता है। इसलिए हमारा देश में अभी बहुत गैप हो गया है सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में। तो अभी हम इस नए शिक्षा नीति के जब हम एडॉप्ट करेंगे, क्वालिटी टीचर बढ़ाएंगे, उस हिसाब से शिक्षा नीति के हिसाब से हम स्कूलों को डेवलप करेंगे, तो
हमारा भी सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के बराबर हो जाएगा और बच्चों को हम पास वाले स्कूल में पढ़ाएंगे, बिना कोई फीस दे के पढ़ाएंगे, तो हमारा आर्थिक भी सुधार होगा, ज़्यादातर मध्यवित्त परिवार को, और ऐसे गरीब लोग को भी अच्छा एजुकेशन मिलेगा। इसीलिए ये सब बहुत बड़ा कदम है। सरकार ये स्टेप बोल्ड स्टेप है लेकिन लिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।